गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 का मैथ पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा आवर नेशनल फ्रूट मैंगो, हमारा राष्ट्रीय फल मैंगो। तो यहाँ पे लिखा है कांजी लिसन है कुक्कूज मैंगो इन द ऑर्चार्ड। जो कांजी होता है वो क्या करता है, बगीचे में कुक्कू मतलब कोयल की आवाज़ को सुनता रहता है। तो काउंट द टोटल लेटर ऑफ दिस पोएम। गुजराती, जो यहाँ पे गुजराती के कोई पोएम दिए हैं, क्या लिखा है, कांजी, सूड़े, कोयल, केरी, कूंज, केरी, बगीचे। तो कांजी क्या होता है, वो बगीचे में कोयल की आवाज़ को सुनता रहता है। तो यहाँ पे बोला है जो यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं आपको क्या करना है, उसको काउंट करना है। तो देयर आर 5 लेटर इन द फर्स्ट रो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो फर्स्ट रो है उसमें कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। जैसे देखो यहाँ पे क हो गया 1, न 2, 3, 4, 5। मतलब पहले लेटर में कितने लेटर हैं, पहले लाइन में 5 लाइन है। देयर आर 5 लाइन इन द लास्ट रो। अब देखिए यहाँ लास्ट रो में भी क्या है, 5 लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑलमोस्ट 7 लेटर इन द मिडिल रो। और जो ये मिडिल रो है इसमें लगभग कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन द मिडिल रो। टोटल 17 लेटर आर देयर। मतलब टोटल कितने लेटर हो गए यहाँ पे, 70, मतलब 17 लेटर हो गए। कैसे गिन सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल जो यहाँ पे पोएम दी गई उसके कितने लेटर्स हैं, टोटल 70 लेटर्स हैं। दिस पोएम ऑफ 3 लाइन इज कॉल्ड हिक्कू। यहाँ पे जो 3 लाइन दी गई है उसको क्या बोलते हैं, हिक्कू कहते हैं। It is a poetics from Japan and it is written as a 17 letter. Its formation 575। मतलब ये जो पोएम लिखी गई थी ये जापान में, एंड इट इज़ राइटन इन द 70 लेटर। इसको इस तरह से लिखा गया कि इसमें 70 लेटर्स आ जाएं। इट्स फॉर्मेशन 575 के फॉर्मेशन में लिखा गया था। हियर गिवन ब्लो इज़ द अनदर हिक्कू। जो मतलब 70 वर्ड्स के रूप में तैयार 70 वर्ड हो ऐसी पोएम तैयार की जाती है, उसे हिक्कू कहा जाता है। यहाँ पे अनदर एक पोएम दी गई है, मीठी सुगंधी हूँ सोरठनी केरी छू केसर। आई एम ए स्वीट एंड फ्रेग्रेंस मैंगो फ्रॉम सोरठा आई एम ए केसर। मतलब मैं जो मीठी सी एकदम सुगंधित जो आम हूँ वो क्या हूँ, मैं केसर हूँ। अब यहाँ डू यू नो एनी पोएम ऑफ स्टोरी अबाउट मैंगो। क्या तुम ऐसी ही कोई भी पोएम जानते हो जो मैंगो के बारे में कहता हो। तो सम पिक्चर आर सब गिवन हियर एंड मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं जो बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। विच शेप कम योर माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट मैंगो। सबसे पहले आप कौन सा शेप आपके माइंड में आता है जब आप मैंगो के बारे में सोचते हो। तो हमें हमेशा ऐसे ही शेप आता है माइंड में, ऐसे और ऐसे। ड्रू द पिक्चर एज ए गिवन ब्लो यूजन डिफरेंट शेप एंड मैंगोज यू थिंक अबाउट। आप ऐसे ही बहुत सारे पिक्चर बनाइए जो मैंगो को प्रेजेंट करता है, जो मैंगो के शेप को बताता है। तो यहाँ इन संस्कृत मैंगो कॉल्ड अमरा। संस्कृत भाषा में मैंगो के क्या कहा जाता है, अमरा कहा जाता है। डिफरेंट शेप ऑफ द अमरा और ऑफन कॉमनली सीन द एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग एंड ज्वेलरी डिजाइन। जैसे जो आम का शेप होता है वैसे ही बहुत सारे शेप हम हमारी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी में देखते हैं, कोई कपड़े पेंटिंग में देखते हैं, या ऐसे अदर कोई भी हम मेहंदी के डिज़ाइन भी कभी करते हैं ना, तो भी उसमें हमें मैंगो का शेप दिखता है। पेंटिंग और ज्वेलरी डिज़ाइन, मतलब पेंटिंग भी होती है जो हम पेंटिंग करते हैं, और ज्वेलरी जो हम लोग गले में या फिर ईयरिंग्स कुछ भी पहनते हो उसकी जो डिज़ाइन शेप होते हैं वो भी क्या होते हैं, मैंगो के शेप में होते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन अ सर्टेन मैथ और एनी अदर थिंग्स फाइंड द मैंगो और डिफरेंस कलर और शेप। आप ऐसे पिक्चर देखिए, आप ऐसे ही जो मैंगो के शेप के अदर कोई जो चित्र होते हैं या फिर कोई ड्राइंग होती है आप कलेक्ट करिए कि देखिए उसमें जो शेप है वो मैंगो जैसा ही है या अलग है। ड्रॉ मैंगो ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। अब आप क्या करना है, आपको मैंगो के डिज़ाइन के अलग अलग शेप और अलग डिज़ाइन यहाँ पे तैयार करनी है। तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स केसर मैंगो। जो तलाला तालुका है वो गिर सोमनाथ का डिस्ट्रिक्ट, ये किसके लिए फेमस है, केसर मैंगो के लिए फेमस है।
पूरे वर्ल्ड में। द क्वालिटी ऑफ अ लैंड इकोलॉजिकी ऑफ द सुटेबल फॉर ग्रोविंग मैंगोज, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वो मैंगो उत्पादन में बहुत ही उपजाऊ होती हैं, फेमस होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करती हैं। तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगो, जो तलाला है वो कैपिटल किसका है, केसर मैंगो का, कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर, केसर का कैपिटल है। द प्लांटेशन ऑफ मैंगो और कॉल्ड अम्बावाड़ी, जिसके यहाँ पे जो प्लांटेशन होता है, जो यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पे जो उसका एक ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, अम्बावाड़ी कहा जाता है। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन, यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो निवासी, वो इनकी वो लाइफ लाइन है, मतलब वो यहाँ पे ही उसका उत्पादन करते हैं, उसका वहाँ पे सेल करते हैं। यू मस्ट हैव हार्ड, आपने हमेशा प्राय सुना होगा, आम्बे आविया मोर वार्ता कहेसु पोर। अ मैंगो ट्री इंटेंटली बियर्स फ्लावर्स इन द रीजन ऑफ स्प्रिंग, जैसे थोड़ी हल्की ठंडी पड़ती है, आप देखते हैं आम के पेड़ पे एक बोर आने लगती है, जिसको आम के फूल। तो आफ्टर दैट द बियर्स मैंगो फ्रूट, उसके बाद क्या आते हैं, उस पर छोटे छोटे आम के छोटे छोटे फूल आम आते हैं, एकदम वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैंगोज आर पिक्ड फ्रॉम द ट्री एंड द पील्ड ऑन द ग्राउंड, दे आर स्ट्रेंगथ एंड द पिकेट द डिफरेंस बॉक्सेस देयर क्वालिटी, दिस बॉक्स आर सेंट द मार्केट, मतलब वहाँ पे जो आम को इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको इकट्ठा करने के बाद उस एक बॉक्स में पैक कर करके उसको वहाँ पे सेल के लिए मार्केट में निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ब्रिंग द सिमिलर बॉक्स ऑफ मैंगो बॉक्स एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इच बॉक्स मस्ट बी काउंटेन 18 mango. If all the certain you open the box, if peel the mango in the single heaps, what is the total number mango in the heaps? How many heaps of the 10 mango each is the made from the biggest heap? यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, मतलब आपको क्या करना है, एक बॉक्स में 18 मैंगो भरने हैं। आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से क्या करना है, आपको मैंगो लेना है। तो चलो हम मानते हैं कि हमारे क्लास में से हम कितने मैंगो आएंगे, हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि टोटल कितने मैंगो 18 का कंटेन है, तो मान लो हमारे क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 20 मान लिया, और एक बॉक्स में कितने आने चाहिए, 18 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, बॉक्स कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है टोटल कितने आएंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 18, देखो 82 जो कितना 36, डायरेक्ट में कर रही हूँ मल्टीप्लाई, एक जीरो क्या हम सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा प्रोसेस करती हूँ। यहाँ पे 8 का जीरो में क्या जीरो आएगा, 8 2 जा 60, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 0 6 2 3, यहाँ देखो सेम आया। तो हमें कितने मैंगो हो गए वहाँ पे, 360 होंगे। अब यहाँ पे पूछा है अगर 10, यहाँ पे देखिए 10 मैंगो इच कैन द मेड बाय द बिग हिप, अगर 10 मैंगो मिले कैसे होगा, डिवाइड होगा। तो हम 360 को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 6 आया और यहाँ पे 6 टाइम में गया तो 60 हो गया। इस तरह से कितने एक एक बच्चों कितना, एक एक बॉक्स में कितने आए, 36 पूरे मैंगोज आ गए। तो ये हमारा पहला टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। गेस हाउ मेनी मैंगो ट्री विल बी देयर इन द सिंगल ऑर्चर्ड। अब यहाँ पे कहना है कि अब आप ऐसे ही बहुत सारे अम्बावाड़ी में बहुत सारे जो मैंगो है वो वहाँ पे ट्री को काउंट करना है, मतलब जो यहाँ पे जैसे पेड़ लगाते हैं उन पेड़ों को गिनना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई 10 लिख दीजिए, 20 या 30 कुछ भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।